नहीं नहीं, तुम ही बता दो, क्या दोस्त की कान पिलाई करने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी है? फ़ोन उठाया, कॉल लगाया और हो गए शुरू। 3-4 महीने में हम दोनों ने जितने भी कांड किए हैं, एक दिन क्या 4-5 घंटों में सारा कसर निकाल देना है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि फ़ोन रखने का मन दोनों को रहता है, पर कोई बोलेगा नहीं, चल ठीक है फ़ोन रखता हूँ, बाद में बात करूँगा। इसके जगह पे ये बोला जाता है, और बताओ ब्रो। नहीं नहीं, मैं क्या बताऊँ, क्या एलॉन मस्क मेरे घर पर्सनली आया था मुझसे मिलने के लिए, या मेरे पास कोई न्यूक्लियर वेपन कोड छिपा हुआ है? नहीं नहीं, तू ही बता दे, मैं कब हकता हूँ, मैं कब सोता हूँ, मैं कब ब्रश करता हूँ, मेरी प्रेजेंट बंदी कौन है, मेरी एक्स कौन है, मेरी फ्यूचर बंदी कौन होने वाली है, मेरी कब शादी होने वाली है, मेरे कितने बच्चे होने वाले हैं, मेरे बच्चों के कितने कितने नाम होने वाले हैं, सब तुझे पता है। बच्चों से याद आया, तू मेरे बेटे जैसा नहीं, तू मेरा बेटा ही है, और वो बेटा उन बच्चों में से एक है। तुझे तो ये भी पता है मैं पिछले जन्म में क्या था, मैं अगले जन्म में क्या होने वाला हूँ। देख देख, मुँह मत बना, तुझे सब पता है। तू ही तो बोलता रहता है जब मैं कॉन्ट्री नहीं करता पार्टी के लिए, अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, और जब तुम अपने तीर से अपने लक्ष्य को प्यार से भेजने की कोशिश कर रहे होगे, तब मैं डंडा लेके आऊँगा डंडा करने के लिए। आइयो भी मत, काट खाऊंगा, बोलते फिरोगे बाप ने काट लिया, बाप ने काट लिया। बाप बाप होता है, ये जन्म हो या अगले जन्म हो, समझा? ये सब सुन के अगर तुझे फिर से बोलने का मन कर रहा है, और बता ब्रो। साले 2 दिन पहले मैं राशन की दुकान में गया था राशन लेने के लिए। मैं जैसे ही दुकान पहुंचा, दुकानदार वाले भैया ने मुझसे बोला, और बताओ क्या चाहिए? तो मैंने तुरंत पर्ची थमा दी और बोला कि जो जो आइटम लिखे हैं वो सब पैक कर देना, वही सब चाहिए। इतनी देर में इधर उधर एनालाइज कर ही रहा था कि मेरी नज़र 2 बूढ़े अंकल पे पड़ती है। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे कि जैसे मैंने उनका बचा हुआ उम्र मांग लिया हो। तो मैंने जैसे तैसे करके नज़र हटाया, इतनी देर में दुकानदार वाले भैया ने आवाज़ लगा दी और बिल मेरे हाथ में थमा दिया। मैं सामान उठाने गया, तभी देखता हूँ कि दुकानदार वाले भैया पीछे देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मैं सारा माजरा समझ गया। तो ये जो इम्प्रेशनबाजी चल रही है मेरे थ्रू, इसमें इन्हें तो बहुत मज़ा आ रहा है, पर 4 गोटों के बीच का सप्रेशन वाला टॉर्चर मुझसे झेला नहीं जाएगा। तो मैंने सामान उठाया और घर चला गया। आज फिर गया था बैटरी लेने के लिए। यार घड़ी वड़ी रुक जाती है, किसी ने सही कहा है, बुरा वक्त बीतता नहीं ठहर जाता है। एक बैटरी लेने के चक्कर में 15 मिनट वेट करना पड़ गया था आज, क्योंकि 2 दिन पहले जो आंटी मेरे पीछे खड़ी थी, आज वही आंटी मेरे आगे खड़ी थी। और ये दुकानदार वाले भैया, और बताइए मैडम क्या चाहिए, और बताइए मैडम क्या चाहिए, बोल बोल के उन्होंने उन्हें 2 आइटम एक्स्ट्रा दे दिया। एक बार तो मेरा मन कर रहा था मैं ही बोल दूँ, नहीं नहीं भैया मुझे ही बता दो कि दुकान के पेपर और कागज़ात कहाँ रखे हैं, मैं ही ले आता हूँ, और आप आंटी के नाम कर दो। इतनी देर में भैया मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि मेरे मन की बात उन्होंने जान ली हो और अब कहने वाले हो। साले जब पहले मम्मी की बात नहीं सुनता था तो मम्मी तुरंत सुनाने लगती थी, और कितना पसरोगे, पुश्तैनी ज़मीन कम पड़ जाएगी तुम्हारी इस हरकत पे। 4 काम बोलती हूँ तो 2 काम तो तुम आधा मेरे से करवा लेते हो और 2 काम भूल ही जाते हो। मतलब एकदम ठेला गाड़ी हो गए हो। जब तक ठेलूंगी नहीं कोई काम नहीं होगा तुमसे पे, और काम के नाम पे तो तुम खड़कते रहते हो, कभी इस रूम में जाते हो कभी उस रूम में जाते हो। अब तो यार मम्मी का भी स्टाइल चेंज हो गया है। और बताओ बेटे कब तक पसरे रहोगे ऐसे, और बताओ बेटे खिड़की की तरह कब तक खड़कते रहोगे इधर से उधर, और बताओ बेटे जॉब कब करनी है। अब मैं इस रूम से उठ के दूसरे रूम में जाता हूँ तो पापा शुरू हो जाते हैं, और बताओ बेटे कब तक मेरे पैसों पे मौज करनी है, और बताओ बेटे अपने पैसों पे कम मौज करा रहे हो, और बताओ बेटे। अरे पापा यार नहीं बताने का, अब तो ये सब सुन सुन के लगने लगा है। जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुरा। वीडियो ख़त्म। अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे बोले और बताओ ब्रो, तो मेरे चैनल के बारे में बताना और सब्सक्राइब करवा देना, और इससे ज़्यादा बुरा तुम उसके साथ कर भी नहीं सकते। चला बाय बाय।